प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य जो चाहेगा वह हासिल कर सकता है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मुझसे बेहतर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप तीनों लोक के स्वामी हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मनुष्य ये सारे कर्म करते हैं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे, जो सुनने मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, जंगल में चलते हुए शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्यों कुछ लोग सब कुछ मिल जाने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं, जबकि दूसरों के पास कुछ नहीं होते हुए भी वह खुश रहता है? गुरुजी ने मुरझाए फूल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब सोचने और समझने की दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर यह फूल सोचे कि मैं कल मुरझाऊंगा तो वह पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा, उसकी सुंदरता और खुशबू पूरी तरह से प्रकट नहीं होगी। वैसे ही जो व्यक्ति अपने बीते समय में या आने वाले समय की चिंता में रहता है वह पूरी तरह से जी नहीं पाता। जो व्यक्ति भविष्य की चिंता में या बीते समय की यादों में रहता है वह अपने आने वाले समय को भी चिंता में गंवा देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन का सच्चा सुख नहीं पा सकता। हमें समझना चाहिए कि असली जीवन तो वर्तमान में ही होता है। अतीत और भविष्य की चिंताएं सिर्फ हमें अधिक दुखी बनाती हैं। जैसे हम अपने शरीर की सफाई और देखभाल करते हैं ताकि वह स्वस्थ रहे, वैसे ही हमें अपने मन और दिमाग की साफ सफाई करते रहनी चाहिए। समय समय पर उसे ताजगी देनी चाहिए। इससे आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी। गुरुजी ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि एक सच्चा संत वह है जो जीवन की भागदौड़ में शांति खोज लेता है, जो ये समझता है कि मौत ही जीवन का अंत है। इसलिए वह जीवन की सारी सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने मन को उच्चतम आनंद में ले जाने की दिशा में काम करता है। फिर शिष्य ने पूछा कि क्या जो घर परिवार में रहता है, क्या वह भी उस उच्च आनंद को पा सकता है, और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए? तब गुरुजी ने कहा, हाँ, वह भी पा सकता है। एक सही व्यक्ति अपने जीवन की गहराई में जाकर खोजता है, और जब वह समझता है कि गृहस्थ जीवन में भी आनंद है, वह उस गायन को लोगों तक पहुंचाता है ताकि वह भी अपनी सामान्य जीवन शैली में उस आनंद का एहसास कर सके। गुरुजी ने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी अपनी खोज से मैंने समझा है कि हमें अक्सर अपने आप को आनंदित रखने के लिए मन और बुद्धि की जरूरत होती है। मनुष्य अक्सर अपने शरीर की देखभाल करता है, लेकिन अपने मन और बुद्धि को नहीं करता है। उसे उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती है, जिससे धीरे धीरे वे सुस्त होते जाता है। जब वे सक्रिय नहीं रहते तो उनमें ताजगी और ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निराशा और उदासी का एहसास होने लगता है। फिर गुरुजी ने अपने शिष्य की पीठ सहलाते हुए कहा, जो घटनाएं हमारे मन पर असर डालती हैं उन्हें हमें मन से दूर कर देना चाहिए, और इसके लिए एक सीधा उपाय है। अपनी घटनाएं दूसरे से शेयर करनी चाहिए, उसे मन में नहीं रखनी चाहिए। जब तुम किसी और के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करते हो तो तुम्हारे मन की बेचैनी कम हो जाती है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे अपनी मन की चिंताएं दूसरों से छुपाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे आंतरिक रूप से परेशान रहते हैं, पर अपनी समस्याएं दूसरों को नहीं सुनाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंदर की बातों को छुपा नहीं सकते, चाहे वह अच्छी बात हो या बुरी। वे अपनी भावनाओं का सामने वाले से इजहार कर देते हैं। अक्सर तुमने भी देखा होगा कि वे लोग जो अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देते हैं वे जीवन में अधिक खुश रहते हैं। जिस दुख को हम दबाने की प्रयास करते हैं वह हमें अंदर से घात करता है। अगर मन दुख से भर जाए तो खुलकर रोने दो और खुद को न रोको। जब तुम्हें किसी अच्छी बात पर खुशी महसूस हो तो बिना रुके नाचो और गाओ। इससे जो ऊर्जा अंदर है वह बाहर निकलती है, और जब यह ऊर्जा पूरी शक्ति से बाहर निकल जाती है
तब अंदर एक शांति, एक तहखाना, एक आत्मीयता और एक गहरी समझ आती है। फिर गुरुजी ने शिष्य को यह भी बताया कि जैसे तेज धारा का पानी अपनी ताकत से सभी रुकावटों को पार कर लेता है, जैसे जब भावनाओं का दबाव बढ़ जाता है और हम उसे बाहर नहीं निकालते तो वह अंततः हमें अंदर से आहत करता है। यदि हम उस दबाव को रोकते हैं तो वह आखिरकार हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उस दबाव का परिणाम हमारे मन में अवांछित विचारों की रूप में होता है। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दूसरों को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन होगा। इसी डर से अपनी भगवानों को नहीं बताता है। जब किसी को डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे तो वह अपनी असली भावनाओं को दबाता है। इसी भय के कारण वह खुद को अधिक समय तक परेशान रखता है लेकिन दूसरों से कुछ नहीं कहता। यदि वह एक बार आत्मविश्वास के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की शुरुआत कर दे तो उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। जब यह प्रक्रिया उसकी आदत बन जाती है तब वह जीवन में कभी भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में नहीं डरता है। अगर हम चाहें तो अपने मन को एक नई ऊंचाई को स्थापित कर सकते हैं। 10 दिन निरंतर सही प्रक्रिया से अभ्यास करने पर हम अपनी अवांछित भावनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यह अभ्यास ऐसा है कि 10 दिनों में पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को दबाना नहीं है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा महसूस करते हैं तो उसे व्यक्त करना चाहिए और अगर बुरा महसूस करते हैं तो वह भी व्यक्त करना चाहिए। परिणामों की चिंता न करें, बस अपने विचार साफ करने पर ध्यान दें। इससे आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप बिना झिझक किसी से वह सब बोल सकेंगे जो आपके मन में है तो सोचिए कितनी मजबूती आपको महसूस होगी। आपके डर समाप्त हो जाएंगे। हाँ, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बिना कठिनाई के विकास भी नहीं होता। वास्तविक अभ्यास कठिनाइयों में छुपा होता है। हम अक्सर लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें वह नहीं बताते जो हम वास्तव में महसूस करते हैं और यही बड़ी गलती बन जाती है। हमारी असलियत झूठ जैसी बन जाती है। जब भी आप अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तब उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाओं का मूल कारण क्या है। जैसे एक कर्मचारी जब अपने बॉस के लिए काम करता है और अगर वह काम सही से नहीं हो पाता तो बॉस उसे डांट सकता है। इससे कर्मचारी के दिल में बॉस के प्रति रोष की भावना उत्पन्न हो सकती है। अगर आप सही काम करते हैं और मालिक आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप उससे अपनी भावनाओं की बात खुलकर कर सकते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर ऐसी भावना रखते हैं तो आपको आत्मसम्मान में वृद्धि आएगी, आपको आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा कार्य जो आपको 10 दिन करना है वह यह है कि जो भी आपके साथ हो एक ऐसे व्यक्ति से बातें करो जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे आप अपनी मन की हर बात बिना झिझक साझा कर सको, बिना सोचे कि वह आपके बारे में कैसा अनुभव करेगा। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे तुम अपनी हर बात बिना डरे शेयर कर सको और वह तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हें ना जज करे। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ढूंढो और फिर उसके सामने अपनी हर एक भावना खोल कर रखो। जो भी दिन भर में आप महसूस करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उस व्यक्ति से दोस्तों की बातें भी शेयर करो। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा मन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब तुम किसी से ये भावनाएं बांटते हो तो तुम्हें खुद की भावनाओं को समझने में सहायक होता है और तुम यह भी जान पाते हो कि तुम्हारी घटनाओं में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। उससे तुम अपने आप को अच्छी तरह पहचान पाते हो। और अगला अभ्यास जो मन को शांत रखता है। तब गुरु और शिष्य जंगल को पार कर अपने आश्रम में वापस आ गए थे और गुरुजी ने इतना उपदेश देकर इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य इसे अपने जीवन में ढाल लेता है वह मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है और वो जो चाहता है वह हासिल कर लेता है।